नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। उपयुक्त सर्वसमीकाई प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 3 के 3 भाग है। इन तीनों भागों को हम बारी बारी से इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल। 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2। 9x की घात 2 को लिख सकते हैं 3x की घात 2 प्लस 6xy को लिख सकते हैं 2 गुणा 3x गुणा y प्लस y की घात 2 को लिख सकते हैं कोष्टक y की घात 2। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कुछ भी पार्ट है स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b की घात 2। ये वाली सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे। ठीक है, तो a की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a प्लस b की घात 2। अभी यहाँ से हम तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा? a की जगह पे आ जाएगा 3x, यानी कि a का मान है 3x और b की जगह पे क्या आ जाएगा? b की जगह पे आ जाएगा y, यानी कि b का जो मान है वो कितना है? y है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 6x को 2 गुणा 3x गुणा y लिखा था, क्योंकि ये जो 2 है ये तो सर्वसमीका से है। 3x a का मान है और y b का मान है, इसलिए मैं 6xy को तोड़कर 2 गुणा 3x गुणा y लिख सकता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6xy को हम इस रूप में तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्वसमीका बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे a और b के। तो a का मान कितना है? a का मान है 3x और b का मान कितना है? y, और इसकी घात कितनी है? 2। जब घात 2 है तो उसको 2 बार लिखा जाता है, यानी कि 3x प्लस y, 3x प्लस y, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हल। 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस 1, इसे भी हम तोड़ के लिखेंगे, यानी कि 4y की घात 2 को लिख सकते हैं 2y की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणा 2y गुणा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 की घात 2। अब इसे भी मैंने कैसे लिख दिया यह भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर से सर्वसमीका याद करिए जो मैंने आपको भाग ए में बताया था। ठीक है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर होता है कोष्टक a प्लस b की घात 2। ठीक है, इस सर्वसमीका की हम तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा कोष्टक a की घात 2 प्लस 2 गुणा
ए गुणा बी प्लस बी की घात 2 और इसके बराबर होता है कोष्टक ए प्लस बी की घात 2। अब इसकी तुलना करो, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 2y, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 2y और b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से b का मान हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, a का मान 2y और b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है -1 और इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो 2y - 1 और इस पूरे की घात कितनी है 2 है। 2y - 1 की घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर हल करके बता देता हूँ, 2y - 1 यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितने आसान तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप ये वाली जो स्टेप है वो यहाँ पर नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, हल x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। x की घात 2 को लिख सकते हैं हम कोष्टक x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100, इसको लिख सकते हैं y बटे 10 की घात 2। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि 10 की घात 2 बराबर होता है 100। ठीक है, तो 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2। ठीक है, और इसकी तुलना हम सर्वसमीका से करेंगे। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, यानी कि कोष्टक a की घात 2 माइनस कोष्टक b की घात 2 बराबर हो जाएगा कोष्टक a प्लस b कोष्टक a माइनस b। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लो, यानी कि a की जगह पे कितना आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा x, यानी कि a का मान x और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा y बटे 10। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर साइड में हल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम मान रखेंगे, a का मान कितना है, a का मान x है तो यहाँ पर x रखा मैंने, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, और b का मान कितना है y बटे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे 10। फिर इधर x माइनस y बटे 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा बच्चों, कितने आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आप ये जो स्टेप है मैंने ऊपर लिखा, आप इसके नीचे लिखना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको सर्वसमीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।